नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा नशा, ये हिंदुस्तान की शान का है। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं महिमा विद्यार्थी, खंड विकास अधिकारी करवी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरी तरफ से इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पर मैं यही सबसे विचार रखना चाहूँगा सबके सामने कि सभी लोग पर्यावरण से जुड़े रहें और पेड़ पौधे पक्षी जो हमको इतना प्यार देते हैं उनकी सभी लोग मिलकर रक्षा करें और आने वाले इस वर्ष में बहुत ही अच्छा पर्यावरण का विकास हो और आप सबको सुख और समृद्धि मिले। समस्त चित्रकूट जनपद के ग्रामवासियों को गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये माध्यमिक शिक्षा परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जनपद चित्रकूट के समस्त किसान एवं नागरिकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लोग प्राकृतिक खेती को अपनाएं तथा रासायनिक खादों से बचें एवं अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रखें। गौ पालन को सुरक्षित करें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? योगेश जैन, अध्यक्ष डीसीएफ चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रैपुरा थाना अंतर्गत इटाहा देवीपुर गांव के खंडेवरा मजरे की रहने वाली विवाहित और उसके प्रेमी ने चूहे मार दवा खाकर किया आत्महत्या करने का असफल प्रयास, जिसमें 30 वर्षीय विवाहिता प्रेमिका राधा की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन उसका प्रेमी सरवन अभी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। हाँ, 2 साल से उसको मैंने जानकारी मेरे को मिला, अब मालूम नहीं कितने दिन से उसका चालू था, मगर मेरे को 2 ही साल से मालूम चला। दो क्या मालूम क्यों खा लिया। मैंने उसको फिर भी समझाया, एक बार फिर मेरे पास जो मैंने सूचना पकड़ा तो फिर मैंने बोला मखा देखो ये सब गलत बात है। वो चूहा मार के दवा खाई थी, वो भी खाए थे, औरत खाई थी 2 पुड़िया, वो भी खाए थे 1 पुड़िया सरवन, वो भी खाया था। दोनों का दवा आगे पीछे हुआ था, वो बच गया है, ये खत्म हो गए। हम आपको बता दें, सरवन मृतका के पति का दूर का रिश्तेदार है और उसका मृतका के घर आना जाना था, लेकिन यह नहीं पता चल पाया कि सरवन और मृतका के बीच कब प्रेम हो गया। और जब इस प्रेम की भनक उसके पति को लगी तो पति ने अपनी पत्नी को कई बार समझाया। घटना ऐसे घटी कि उसका जो है लव मैरिज चालू था 2 साल से। 2 साल से चालू था तो 2 बार मैंने पकड़ लिया था। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो ये सब बेकार चीजें हैं, अपने में ही बोध करो, दूसरे जगह मत भी। हम आपको बता दें, मृतका के लगभग 4.5 वर्ष का बालक है और जब मृतका ने देखा कि पति उसके प्रेम में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो मृतका और उसके प्रेमी ने चूहे मार दवा खाई। जहर खा लिया। जब इन लोगों ने 2 बार समझाया, समझाने के बाद नहीं समझे तो मैंने ये बोला कि देखो तुम्हारा अगर संगठन बैठता है तो अपना दोनों वही तरफ हो जाओ। हाँ हाँ, शादी कर लो या कैसे भी। श्रवण
हाँ गांव का है, खंदेवरा का ही। हाँ भाई लगता है। चचेरा में, सगे में नहीं है, मामा फूफू में, वैसे पिताजी के। हाँ, से में है। वाली प्रेमी तो इस चूहा मार दवा से बच गया, लेकिन मृतका नहीं बच पाई और उसकी मौत हो गई। हैं? मतलब गांव घर का है। हाँ नहीं, यही था खंदेवरा में। हाँ हाँ, खंदेवरा में था। दोनों का अपना प्रेम चल रहा था। मैंने समझा रहा था कि देखो, 2 साल से। वही सवाल यह उठता है कि 4.5 वर्षीय बेटा होने के बावजूद मृतिका ने क्यों प्रेम प्रसंग नहीं किया, और प्रेम प्रसंग किया भी तो मृतिका और के प्रेमी ने चूहे मार दवा क्यों खाई। ये सभी पहलू समाज के लिए सवालिया निशान है। हाँ, दो नहीं, 1-2 बार मैंने बता दिया था, मखा ऐसे ऐसे कर रही थी, तो इन लोग नहीं माने। ये वो कि ऐसे नहीं, हमारी लड़की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। मैं रामनारायण पांडे अपने समस्त प्रदेशवासियों और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हमारा विकसित देश बन रहा है। विकसित भारत बनाने के लिए हम सब लोग संयुक्त हों, शामिल हों, मिल करके अपने देश को समृद्ध बनाएं, शिक्षित बनाएं, और अपने प्यारे बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से आशा करता हूं कि इस आने वाले समय में अपने राष्ट्र को विकसित बनाने में अपना सहयोग करें। क्या नाम है आपका? रामनारायण पांडे। कहाँ? मैं शिक्षक हूं, ARP हूं। इस समय मऊ ब्लॉक में सेवारत हूं। गणतंत्र दिवस की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व में सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश सिंह बघेल है, मैं सगवारा से। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में जो नया वर्ष आया है उसी में हम लोग आजाद हुए हैं। गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की सभी लोगों को, जो मेरे चैनल पे मुझे देख रहे हो, जहां तक आवाज जा रही हो, सभी को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली अंतर्गत एक गांव की रहने वाली किशोरी के स्वजातीय गांव के ही शुभम और सोनू ने स्कूटी किया अगवा। क्या घटना घटी थी, क्या है आपके साथ? हम मम्मी के साथ मम्मी को खाना देकर वापस आ रहे थे। सोनू नाम के लड़के और उसके भतीजे ने हमको उठा कर ले गए। हमको मारा, पीटा, गाली दिया, बोला हमारे साथ चलो। और यह घटना 11 बजे घटी थी और इन युवकों ने 3 घंटे तक उसको अगवा किए रहे और उसके साथ जमकर मारपीट की और साथ चलने का दबाव बनाते रहे। नहीं, सिर्फ मारा पीटा है, बोल रहा था मेरे साथ चलो। उसने हमें खुद छोड़ने आया था। ये जो है, इस बच्ची को सोनू नाम के युवक ने वहां से उठाया है बैरियल के पास से और मारपीट की। मारपीट करने के बाद जो है इसको छोड़ गया है। मैं देवेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय परशुराम सेना से जिलाध्यक्ष हूँ। मैं इस पे ये कार्यवाही चाहता हूँ कि उसको तत्काल जो है अरेस्ट किया जाए। लेकिन किशोरी साथ चलने के लिए तैयार नहीं हुई और जब किशोरी तैयार नहीं हुई तो उसको छोड़ दिया। तत्काल अरेस्ट करने के बाद जो भी कार्यवाही है संविधान के तहत, उसकी कार्यवाही की जाए। उसके साथ उसको अरेस्ट करने के बाद उसको बंद किया जाए, जेल भेजा जाए। अगर आज उसने ऐसा किया है तो हो सकता है कल के दिन किसी और के साथ करेगा। क्या भरोसा है कि किसी के साथ नहीं करेगा? और यहाँ का प्रशासन सो रहा है क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। वही पूरी घटना की किशोरी ने अपने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने इस मामले में करवी कोतवाली में रिपोर्ट लिखवा दी है और यह रिपोर्ट 20 जनवरी को लिखवाई गई, लेकिन रिपोर्ट लिखवाने के बावजूद अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। पता नहीं, मारा है। बोल रहा था कि अगर हमारे नाम कंप्लेन किया तो जान से मार डालेंगे। 19 तारीख को उठाया था, 2 बजे फिर छोड़ दिया है। 11 बजे 2 बजे। जी, कुछ सुनाई ही नहीं हो रही है। कोतवाली पे
19 तारीख को 11 बजे हुआ है और 2 बजे उसने छोड़ा है। अगर आज इसके साथ किया तो कल किसी और के साथ करेगा। ऐसे अपराधियों को खुला छोड़ना कब तक जो है सही रहेगा, आप ही बताइए। अब देखिए, नियत तो उसकी गलत रही होगी, तभी उसने जो है ऐसा किया, लेकिन नहीं कर पाया, हिम्मत नहीं पड़ी होगी। लेकिन फिर भी ये भी एक बहुत बड़ी हिम्मत है, किसी को जो है उठा लेना, किसी बच्ची को, और उसके साथ गलत करने का प्रयास करना, ये बहुत गलत है। पीड़ित परिवार परेशान होकर पहुंचा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, लेकिन पुलिस अधीक्षक से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई और पीड़ित परिवार को बेरिंग लौटना पड़ा। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उसको सजा दिलवाना चाहते हैं, उसको सजा होनी चाहिए। अगर वो अभी हमारे साथ किया, कल किसी और के साथ करेगा। कल रिपोर्ट हुई है उसकी 3:24 पर। कार्यवाही हम चाहते हैं, तत्काल कार्यवाही हो। लड़की जो है 18 साल से कम है, तो कब तक ऐसे अपराधियों को खुला छोड़ेगा प्रशासन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत पूर्वा तरुहा के रहने वाले 30 वर्षीय शीलू ने उसे समय डाई पीकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, जब वह अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया हुआ था और पत्नी ससुराल से नहीं आई। जी, ये गया था ससुराल, लड़का मेरा ससुराल में अपना पत्नी इसको लिवाने के लिए गया था, वो नहीं आई, तो उसी में नाराज होकर के अपना आया तो घर में डाई पी लिया है। हम आपको बता दें, पीड़ित की पत्नी रानीपुर भट्ट गांव की रहने वाली है और 20 जनवरी को यह अपनी पत्नी को ससुराल लेने गया हुआ था, जिससे क्षुब्ध होकर शालू ने डाई पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। ये कम से कम महीना भर से हाँ। अब ये सिर्फ पत्नी लिवाने के चक्कर में गया था कि लिवा लाए, तो वो आई नहीं। जब नहीं आई तो उसी में नाराज होकर पी लिया है। रामलाल। लेकिन समय के रहते परिजनों को इसकी भनक लग गई और परिजन पीड़ित को जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां पर पीड़ित का कुशल डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जा रहा है। वहीं पत्नी का आरोप, उसका पति उसके पास पहुंचा और पैसे की मांग कर रहा था, जिसको न देने पर उसने इस तरह का कदम उठाया। घटना कुछ नहीं घटी थी, दारू पी के आए हैं, चले गए, ठेके में मुझे पैसा दो, 1000 कामे का पाए हैं, पैसा ले लिया, आके दारू के ठेके में दारू पिया, फिर घर जाके डाई पी लिया है। लड़ाई झगड़ा कुछ। और जब उससे यह सवाल किया गया कि वह ससुराल क्यों नहीं जा रही है, तो उनका कथन, पति आए दिन शराब पीकर मारता पीटता है, जिस कारण से वह 1 माह से मायके में रुकी हुई है। मेरी दवा चल रही, टीबी का इलाज चल रहा है 6 महीने का, ये भी वहीं मायके में है और मुझे जबरदस्ती मारता है, पीटता है, मैं नहीं आती। देखा आपने, पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार है, जिस कारण से वह ससुराल नहीं गई, जिसका खामियाजा उसने अपने पति द्वारा ढाई पीकर चुकाया और वर्तमान समय में उसका पति जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। मायके में रहती हूँ रानीपुर भट्ट में, बड़ेपुरा। मेरा नाम शिवकाली है। शादी का 7 साल हो गए, 1 लड़की है, 8 साल हो गए, 1 लड़की बस है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी।
जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को नव वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई निर्माण खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट में धर्मपाल सिंह मंत्री पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धियों और आगामी योजनाओं के विषय में मीडिया प्रतिनिधियों से वार्ता की। इस मंडलीय समीक्षा में हमने स्पष्ट निर्देश किया है कि नस्ल सुधार करने पर जोर दिया जाए। जो देसी गाय है उसकी नस्ल सुधार हो जाएगी तो जो गाय 1 लीटर दूध देती है वो 10 लीटर दूध देने लगेगी। किसान की आय में भी वृद्धि होगी और जनता को प्योर दूध मिलेगा। ये भी इसके पूर्व उन्होंने निराश्रित गौ संरक्षण चरागाह भूमि कब्जा मुक्त कराने के संबंध में विभागीय मंडलीय समीक्षा की। हमने समीक्षा में कहा है। दूसरा, अभियान चलाकर इन समस्याओं का, जैसे नस्ल सुधार का कार्य, बधियाकरण का कार्य, संक्रामक रोगों से निजात पाने का कार्य, अभियान चलाकर इनको दूर करने का काम किया जाए। धर्मपाल सिंह मंत्री पशुधन दुग्ध विकास तथा राजनैतिक पेंशन ने बताया कि चित्रकूट धाम मंडल के ग्रामीण क्षेत्रों 1166 अस्थायी गौ आश्रय स्थल, 33 वृहद गौ संरक्षण केंद्र, 8 कांजी हाउस एवं शहरी क्षेत्र में 14 कान्हा आश्रय स्थल सहित कुल 1221 गौ आश्रय स्थल में 2,20,701 निराश्रित गौवंश है। मंत्री जी, क्या लगता है कि जो अन्ना प्रथा की समस्या है, तो ये जो गौशाला खोली जा रही है, नंदी गौशाला, क्या लगता है इससे दूर होगी? निश्चित रूप से इससे दूर होगी। हम इसका समाज का सहयोग भी चाहते हैं। समाज का सहयोग ये, जितनी गाय हम पकड़वाते हैं उससे ज्यादा फिर समाज के लोग छोड़ देते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि गाय पालने का काम करें। किसानों की आय दोगुनी करने में पशुपालन की भूमिका अहम है। इसके लिए गरीब किसानों को उन्नत किस्म की गाय दी जाएगी। नस्ल सुधार अभियान चलाकर संक्रामक रोगों को दूर किया जाएगा। नंदनी कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत किसानों को 25 गाय अनुदान पर दी जाती है। इसके अलावा लघु पशुपालन की योजनाएं हैं। वहीं जब मंत्री जी से मीडिया ने उनके विभाग से संबंधित सवाल किया तो वह इन सवालों से बचते नजर आए और गौशालाओं में मरने वाले गौवंश में संबंधित विभाग और गांव के प्रधान के ऊपर कार्यवाही की कही बात। वही सवाल यह उठता है, क्या राज्य सरकार द्वारा पशुओं के लिए चलाई जा रही योजनाएं लाभार्थी तक पहुंच पाती हैं या नहीं? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारी योजना का लाभ उठाएं। हम इनको अच्छी अच्छी योजनाएं लाके दे रहे हैं। इससे किसान की आय भी दुगनी होगी और प्योर दूध भी मिलेगा। अभी हमने यहाँ जनपद में ये निर्देश दिया है, जो गोचर भूमियां है, चरागाह की भूमियां है, उन्हें कब्जा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष और 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। ट्रस्टी एमसीओ सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आप सबको 70वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह गणतंत्र दिवस का महोत्सव, साथ में हम 150 वर्ष वंदे मातरम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी भी आप सबको बहुत बहुत बधाइयां। और यह लोकतंत्र का उत्सव कहीं ना कहीं हमें बताता है कि हमें हमारे लोकतंत्र को, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसको कैसे सजाना है, संवारना है और देश को आगे ले जाना है। पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त जनपद वासियों को
उत्तर प्रदेश पर्यटन एवं राही पर्यटक आवास गृह चित्रकूट की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूं। जनपद चित्रकूट के समस्त निवासियों को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी की तरफ से 77वें गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट करवी तहसील क्षेत्र के संग्रामपुर और बरमपुर में जंगली जानवर और बंदरों के आतंक से परेशान भारतीय किसान वी यूनियन ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। मामला चित्रकूट जनपद के करवी तहसील क्षेत्र के संग्रामपुर और बरमपुर गांव का, जहां किस मुद्दे को लेकर यहाँ पे आए आप लोग? यहाँ हम किसान ग्राम सभा संग्रामपुर बरमपुर से आए हुए हैं। विशेष ज्वलन समस्या है बंदरों की, वनरोधियों की, और साथ में एक जो है पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनाई गई और नाला तोड़वा दिया गया, वो सही बनवाया नहीं जा रहा, उससे हम किसानों के घर में जल भराव हो जाता है। जहां बंदरों और जंगली जानवर वन रोज के आतंक से परेशान किसानों की समस्या लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज बुधवार की दोपहर 12 बजे करवी कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। तो हम ये चाहते हैं कि बंदर जितना ज़्यादा आतंक किए हैं कि हमारी महिलाएं न घर में भोजन कर पाती हैं, न कपड़ा सुखा पाती हैं, हमारी फसलें चट हो रही हैं, हम साग सब्जी खाने के लिए मोहताज हुए चले जा रहे हैं। इसलिए हमारा कहना यह है कि बंदरों का आतंक जनपद चित्रकूट से हटाया जाए। किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सिंह ने बताया कि बंदरों का इतना आतंक है कि न तो लोग घरों पर खाना खा पाते और न ही कपड़े सुखा पाते। बंदर और जंगली जानवर उनकी फसलों चौपट कर रहे हैं और हम किसानों की फसल सब्जी फल बचा लिए जाएं, वरना ये जिला भुखमरी में आ जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष करवी नरेश सिंह। साथ ही उन्होंने बताया कि गांव में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क बनवाई गई थी, जिसका नाला तोड़वा दिया गया है, जिससे नाले का गंदा पानी किसानों के घरों के पास भरा रहता है। उन्होंने इन सभी समस्याओं के निराकरण को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आप भी सुने क्या कहना है भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष नरेश सिंह का। कहां से आए हैं? संग्रामपुर बरमपुर। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब के एडीएम महोदय ने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि हम जो है वन विभाग को पीडब्ल्यूडी विभाग को सूचित करेंगे, ये समस्या से निजात दिलाई जाए। कितने किसान पीड़ित हैं उनसे? दोनों गांव नहीं, पूरा जिला जनपद चित्रकूट जिला पीड़ित है बंदरों से और वनरोधियों से। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट मानिकपुर के खिचड़ी में अन्नपूर्णा भवन प्रस्तावित जगह बनाए जाने की मांग कर 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मामला चित्रकूट जनपद के मानिकपुर तहसील क्षेत्र के खिचड़ी ग्राम पंचायत का। मसले क्या है? समस्या ये लेके आए हैं सर कि अन्नपूर्णा भवन बनना है खिचड़ी में। प्रस्तावित हुई जमीन लेखपाल तहसीलदार साहब ने नाप दिया है, जो कि ग्राम प्रधान और बीडीओ साहब एमआई अपनी मनमानी तरीके से जो है, जहां प्रस्तावित जगह अन्नपूर्णा भवन बनवाए जाने की मांग कर 2 दर्जन से ज्यादा ग्रामीण आज बुधवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत खिचड़ी में अन्नपूर्णा भवन बनाए जाने की जगह लेखपाल और तहसीलदार द्वारा नापकर चिन्हित की गई थी, पर ग्राम प्रधान, बीडीओ और एमआई द्वारा अपनी मनमानी करते हुए अन्नपूर्णा भवन मजरा उमरी में प्राइवेट जमीन पर बनवाया जा रहा है। मजरा उमरी में बनवा रहे हैं।
उसको जो है वहाँ से रोक करके और खिचड़ी में बनवाया जाए, जहाँ पे प्रस्तावित जमीन। कहाँ पर प्रस्तावित है जमीन? ये जमीन प्रस्तावित है खिचड़ी कॉलोनी आंगनवाड़ी के सामने। और बनाया कहाँ जा रहा है? बनाया जा रहा है उमरी मजरे में। जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अन्नपूर्णा भवन को प्रस्तावित जगह पर ही बनवाया जाए। आप भी सुने क्या कहना है जिलाधिकारी को ज्ञापन देने आए ग्रामीणों का। उमरी मजरे में क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जिस जगह पे जमीन प्रस्तावित की गई है उसी जगह पे बनाया जाए। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मानिकपुर खिचड़ी से आए हैं। कितने लोग आए हैं? हम लोग हैं करीब जो है 40 लोग। 40। क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ पर आए हैं आज? आज डीएम कार्यालय आए हैं, इसके बाद सीडीओ कार्यालय जाएंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। गरीबों की जमीन लिखवा भूमाफिया बस्ती को उजाड़ने की फिराक में भाजपा के अनुसूचित मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष ने लगाए आरोप। जनपद चित्रकूट के रायपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लौरी ग्राम में दबंग भूमाफिया गरीबों की जमीन लिखवा ली है, जहां आबादी है और सड़क किनारे पहले से पक्के मकान बने हुए हैं, जिससे वहां रहने वाले परिवार चिंतित हैं कि उन्हें बेघर कर दिया जाएगा। भाजपा अनुसूचित मोर्चा पूर्व जिलाध्यक्ष बाबूलाल भारती ने कहा कि गांव के कुछ लोग जमीन बहला फुसलाकर अपने नाम लिखवा लिया है, जिसमें कई गरीबों के मकान बने हुए हैं। ऐसे में उन्हें बेघर किए जाने का खतरा मंडरा रहा है। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के भाई अव प्रधान संघ रामनगर के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह उर्फ मुन्ना ने कहा कि गांव के कुछ दबंग गरीबों की जमीनों पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं और उसे हथियाना चाहते हैं। दोनों ने जिलाधिकारी सहित सीएम योगी से कार्रवाई कर न्याय की गुहार लगाई है। कहा, यह लोग परिवारों को बेघर कर रहे हैं और हमारी राजनीतिक छवि धूमिल करने का कुचक्र भी रच रहे हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।